महोदय, हमारे जो सबसे नजदीक मित्र लोग हैं उन्हीं का ज्यादा पूरक सवाल है। ये जो शायद उनके निशाने पर हम ज्यादा हैं, तो यहाँ कोई किसी का मित्र नहीं। उनके निशाने पर हम हैं, इसलिए थोड़ा विशेष दर्जा उनको हम अपनी ओर से दे रहे हैं। ये जो कृषि बीमा योजना है, ये 13-14 में इसके नाम में सिर्फ इतना ही परिवर्तन हुआ। पहले 2000 से चल रहा था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, 2013-14 वाले का नाम दिया राष्ट्रीय कृषि बीमा कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम जब घोषित हुआ तो मुझको छूट गया था बोलने में, उड़ीसा पहला राज्य था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों की ओर से आपत्ति आई, तो उस समय रबी में रोक दिया गया और कहा गया कि खरीफ से इसको चालू किया जाए। फिर खरीफ का जब समय शुरू हुआ तो मैं मंत्री बन चुका था। फिर इन लोगों की ओर से बात आई कि नहीं, हम जो पुराना वाला है उसी को चलाएंगे। इसको 1 मिनट बताते हैं ना, कई लोगों की ओर से इस प्रकार की राय, और कई राज्यों से अलग अलग सुझाव आने लगे। तो अंत में हमने तय किया कि पुरानी योजना जो चलाना चाहता है उसको चलाए, या नया कार्यक्रम जो चलाना चाहता है वो चलाए, और सब हम मिल बैठकर इस वित्तीय वर्ष में कोई नया रास्ता निकाले। और उसी क्रम में हमने 7 जुलाई को सभी सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और कृषि सचिवों की भी बैठक। No, but not the cost of it. Let him, please, the address the chair, please. इसमें प्राइवेट कंपनी ज्यादा आ गई है, ये भी एक परेशानी है। तो बैठकर उस पर आगे चर्चा करके रास्ता निकालेंगे। और जो राष्ट्रीय सहायता है आपदा के लिए, इसके नॉर्म्स का पुनर्धारण एक सतत प्रक्रिया है। और पिछले कुछ समय में 2012 से अभी तक 4 बार नॉर्म्स संशोधित हो चुके हैं। तो एक सतत प्रक्रिया है, फिर इस पर आगे विचार करेंगे। हमारे सामने बाढ़ है भी निश्चित रूप से ये चर्चा का महत्वपूर्ण विषय था, और 80% लोगों ने बाढ़ की ज्यादा चर्चा की है। और उसके संबंध में माननीय गृह मंत्री जी ने एनडीआरएफ के संबंध में पूरी विस्तार से चर्चा की है। मेरे सामने कोसी का सवाल जरूर है, और ये जरूर है कि कोसी के अंदर जो आपदा निर्मित हुई है जिसका प्रभाव बिहार पर पड़ सकता है, तो 9 ऐसे जिले हैं, उसके विषय में माना गया कि 9 जिलों में इसका असर हो सकता है। तो 9 जिलों के अंदर 163 ऐसे कैंप्स बनाए गए हैं जहां लोगों को उसमें सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। देखो, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर आप जैसा बोलिएगा। और मैं समझता हूं कि नहीं, वो बराबर तो उनका हाथ मेरे ही ओर था बोलते समय, माने उनके इशारे में हम थे, तो मेरे इशारे में भी उनका आना स्वाभाविक है। महोदय 133 से स्थान पर इसके कैंप बनाए गए हैं, और कैटल्स के लिए भी 36 कैंप बनाए गए हैं। इसी प्रकार से 15 एनडीआरएफ की टीम और 4 एसडीआरएफ की टीम, 19 टीम, ये 9 जिले प्रभावित होने की संभावना है। तो 9 जिलों में 19 ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची हुई है। और 3 जिले जो बिल्कुल मुहाने पर हैं, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, उस तीनों के एमपी 2 ही लोग हैं। वो तीनों क्षेत्र जो हैं 2 ही लोग हैं, एक पुरुष और एक महिला। और उनके क्षेत्र में सेना की पूरी तैनाती कर दी गई है, पूरी तैनाती कर दी गई है, और ये भारत सरकार ने की है। इसी प्रकार से 1,43,000 ऐसे लोगों को डेंजर जोन से लाकर कैंप में रखा गया है, और 33 एम्बुलेंस आपको उस क्षेत्र में अभी रखा गया है। और ये 12,305 मवेशियों को भी डेंजर जोन से बाहर निकाल कर रखा गया है। और ये जो रिपोर्ट मुझको प्राप्त हुआ है बोलने के पहले, जो बिहार सरकार का नेट पर आया था,
जिस सरकार के सहयोगी, जिस सरकार के सहयोगियों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं महोदय, और ये अभी गलत है, ये अभी गलत है, तो तुरंत शाम के फ्लाइट से जाकर और वहां अधिकारियों से बात करना चाहिए, देखना चाहिए। मैं इस रिपोर्ट को विश्वसनीय मानता हूं। Okay.